जय हिंद साथियों, कॉन्सेप्ट डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आपको बता दूं, बिहार पुलिस 19,838 पदों के अभ्यर्थियों का परीक्षा का तिथि घोषित हो चुका है। ऐसे स्थिति में अभ्यर्थी अपने तैयारी में जुड़े हुए हैं और बहुत सारे अभ्यर्थी कमेंट कर रहे हैं कि सर पिछले साल का कट ऑफ बता दीजिए, क्या कट ऑफ रहा था। तो साथियों, आज के वीडियो में आरटीआई का रिपोर्ट के अनुसार जो सीएसबीसी ने कट ऑफ बताया है, उस कट ऑफ को हम दिखाने वाले हैं और आप इस कट ऑफ को देखेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगा। तो जो भी 19,838 पदों के अभ्यर्थी हैं, जो 21,391 पदों के अभ्यर्थी हैं जो फाइनल मेधा सूची से रह गए हैं, ये सभी अभ्यर्थी इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको आज बहुत सारा जानकारी मिलने वाला है। और आज के वीडियो में हम आपको यह भी बता देंगे कि आप लोग को किस एरिया में काम करना होगा कि आपका रिजल्ट बनेगा। साथियों, मैं एक सक्सेस का की भी दूंगा, उसकी को आप यूटिलाइज कर लेंगे तो 100% आपका 19,838 पदों के भर्ती के लिखित परीक्षा में आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो जो भी अभ्यर्थी पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, साथियों सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि आपको पल पल का अपडेट मिलता रहे। यहाँ पे जो भी जानकारी दिया जाता है वह 100% सटीक और ऑथेंटिक और करेक्ट जानकारी दिया जाता है। यहाँ पे जितना अच्छा से जानकारी दिया जाता है, उतना बेहतरीन जानकारी आपको कहीं भी देखने के लिए मिलेगा नहीं। तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप प्रत्येक वीडियो को शेयर कीजिए, स्टेटस लगाइए, है ना, और दूसरे को भी बताइए कि आप लोग इस प्लेटफॉर्म को देखिए। तो चलिए साथियों, हम लोग स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। सबसे पहले आरटीआई के रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे, फिर पिछला साल क्या कट ऑफ गया था उसके बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ आपको कुछ सिलेबस बताएंगे, उस सिलेबस को आपको देखना होगा, उस सिलेबस पे आप लोग कमांड करिएगा, किस प्रकार से आप लोग कमांड करेंगे तो आपका रिजल्ट बनेगा। साथ ही साथ आज के वीडियो में हम आपको क्यूआर कोड देंगे, उस क्यूआर कोड के माध्यम से आप किस प्रकार से जुड़ करके मेगा मॉक टेस्ट बिहार पुलिस के एग्जाम तक आप दे पाएंगे। साथ ही साथ मैराथन क्लास भी आप लोग देख पाएंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा, एक एक स्टेप पे हम बात करेंगे। सबसे पहले आते हैं आपको लेकर के साथियों यहाँ पे जो आरटीआई का रिपोर्ट आया है। साथियों आपको बता दूं, जब लिखित परीक्षा हुआ था 21,391 पदों का, तो ये 6 चरणों में एग्जाम हुआ था। 7 अगस्त, 11, 18, 21, 25 और 28 अगस्त, ऐसे करके अगस्त 2024 में लिखित परीक्षा का एग्जाम हुआ था। फिर उसके बाद से 14 या 15 नवंबर को रिजल्ट आ जाता है 2024 में लिखित परीक्षा का। लिखित परीक्षा का जब रिजल्ट आया, उसके बाद से 9 दिसंबर से शारीरिक दक्षता परीक्षा का डेट भी आ जाता है। तो जब लिखित परीक्षा का रिजल्ट आया तो एक महिला अभ्यर्थी थी, उनका रिजल्ट नहीं बना था। उन्हें लग रहा था कि मैंने परफॉर्मेंस किया है, इसके बावजूद भी मेरा रिजल्ट क्यों नहीं बना। तो उन्होंने आपत्ति दर्ज किया, अर्थात उन्होंने सीधे सीएसबीसी को पहले उन्होंने केस किया। ये केस का रिपोर्ट है, आप लोग पढ़ सकते हैं, है ना। अभी महिला अभ्यर्थी हैं बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, इन्होंने केस किया था। केस करने के बाद इन्होंने आरटीआई भी लगाया था। फिर उसके बाद से साथियों सीएसबीसी की तरफ जवाब आया है। फाइनली आज के दिन जवाब आया है। तो इस जवाब में क्या रिपोर्ट दिया है सीएसबीसी ने, क्या बताया है साथियों, यह आपको देखना जरूरी है। तो आइए आपको हम दिखाते हैं। साथियों यहाँ पे आप लोग देखिए, सबसे पहले डायरेक्ट हम मुद्दा पे आते हैं, है ना, इधर उधर का कोई भी फालतू बात नहीं करेंगे। डायरेक्ट हम आपको बताते हैं सीएसबीसी कट ऑफ के बारे में क्या बताया। यहां पे आप लोग देखिए साथियों, यहां पे लिख रहा है याचिकाकर्ता रोल नंबर इतना, कोटि एससी फीमेल नॉन होमगार्ड। साथियों महिला अभ्यर्थी हैं एससी कैटेगरी से और इन्होंने नॉन होमगार्ड के लिए अप्लाई किया है। साथियों आपको भी पता है बिहार में जो वैकेंसी आता है, सिपाही के फील्ड में 50% ये होमगार्ड के लिए रिजर्व रहता है और 50% नॉन होमगार्ड के लिए रिजर्व रहता है। तो जो भी अभ्यर्थी अप्लाई करते हैं जो होमगार्ड का जॉब नहीं करते हैं, वो 50% में ही करते हैं। तो इन्होंने अपना एससी कैटेगरी से अप्लाई किया है, अर्थात एससी कैटेगरी की महिला अभ्यर्थी हैं। लिखित परीक्षा में सामान्यीकृत प्राप्तांक 32.914 है तथा इनकी कोटि एससी फीमेल नॉन होमगार्ड का सामान्यीकृत कट ऑफ मार्क्स 38.1392 है। साथियों यहां से एक पॉइंट निकल के आया, आप लोग देखिए यहां पे जो इनका लिखित परीक्षा का कट ऑफ गया है 38 नंबर गया है, 38.13, जबकि इन्होंने मार्क्स उठाया है 32.91, अर्थात 6 नंबर से इनका मार्क्स क्या हो गया है, 6 नंबर से इनका क्या हुआ है, रिजल्ट रुक गया है। अर्थात अगर ये 6 नंबर लेकर के आई होती तो इनका रिजल्ट 100% क्या होता, बन जाता। और आप लोग देख लीजिए एससी कैटेगरी की जो महिला है, उस महिला का मार्क्स कितना गया है कट ऑफ 38। और यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है साथियों, यहाँ पे लिखा हुआ है सामान्यीकृत प्राप्तांक, अर्थात लिखित परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन हुआ है और नॉर्मलाइजेशन का जो मार्क्स यहां पे दिया गया है 38.13 दिया गया है। तो बहुत सारे अभ्यर्थी 21,391 पदों के हैं जिनको मैं बोल रहा था कि लिखित परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन हुआ है, तो वो अभ्यर्थी बोल रहे थे कि सर नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ है। तो आज आप लोग कान खोल करके सुन लीजिए, कोई भी ऐसा एग्जाम है जिसमें एग्जाम
2-3 चरणों में होता है, एक चरण से ज्यादा में होता है। ऐसे स्थिति में नॉर्मलाइजेशन 100% होता है। जो 19,838 पदों का आप लोग एग्जाम देने जाएंगे लिखित परीक्षा का, ये भी 6 चरणों में एग्जाम है, तो इसमें भी नॉर्मलाइजेशन होगा। और यहां पे जो रिपोर्ट आया है आरटीआई का, इस रिपोर्ट में आप लोग देख लीजिए, नॉर्मलाइजेशन का मार्क्स है 38.13 एससी कैटेगरी में महिला का। तो आप सोचिए जो रॉ मार्क्स होगा, एक्चुअल मार्क्स होगा, हो सकता है कि एक्चुअल मार्क्स 30 मार्क्स हो या 32 मार्क्स हो। आपको बता दूं साथियों, बिहार पुलिस को क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन का जो मार्क्स रखा गया है 30 नंबर रखा गया है। अर्थात जो भी एससी कैटेगरी की महिला है, अगर वो 30 नंबर भी लेकर के आई होगी 21,391 पदों में, उसका रिजल्ट 100% बन गया होगा, क्योंकि 30 नंबर लेकर के आई और 6 नंबर नॉर्मलाइजेशन से उसका मार्क्स बढ़ गया, 36 हो गया, 38 हो गया, और उसका क्या हो गया साथियों, रिजल्ट बन गया है। आप सोचिए कोई महिला अभ्यर्थी 32 नंबर रॉ मार्क्स लेकर के आई है, नॉर्मलाइजेशन से 6 मार्क्स उसका बढ़ जाएगा, तो अर्थात 38 हो जाएगा, और 38 में उसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो इसी प्रकार से प्रत्येक कैटेगरी में हुआ है। ये तो आपको मैं सिर्फ एससी कैटेगरी का दिखा रहा हूं। यही हाल ईडब्ल्यूएस का हुआ है, यही हाल ईबीसी में हुआ है, यही हाल बीसी या फिर आप देखेंगे एसटी कैटेगरी में, सभी कैटेगरी में नॉर्मलाइजेशन हुआ है। और आप देखेंगे मार्क्स बढ़ने की वजह से बहुत सारे अभ्यर्थियों का क्या हुआ है, रिजल्ट हुआ है। बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका रिजल्ट नहीं भी हुआ है। तो जिनका रिजल्ट नहीं होता है वे अभ्यर्थी होते हैं जो 30 मार्क्स भी लाने के काबिल नहीं होते हैं। अगर आप इतना मार्क्स लेकर के नहीं आएंगे साथियों, तो आपका रिजल्ट नहीं होगा। प्रत्येक एग्जाम का एक क्राइटेरिया, एक बाउंड्री लाइन डिसाइड होता है, कम से कम इतना क्वेश्चन तो आपको सही करना ही है। अगर आप उतना सही नहीं करेंगे तो आपका रिजल्ट नहीं बनेगा। कहने का मतलब यह है साथियों कि अगर 100 क्वेश्चन आ रहा है और 100 क्वेश्चन में 45 क्वेश्चन सभी अभ्यर्थी सही कर रहे हैं, और आप इस 45 क्वेश्चन को भी सही करने के काबिल नहीं है साथियों, तो आप रिजल्ट डिजर्व नहीं करते हैं। किसी भी एग्जाम में जो एवरेज क्वेश्चन सभी अभ्यर्थी बनाते हैं, वो क्वेश्चन भी आपसे बनना चाहिए, सारा का सारा क्वेश्चन बनना चाहिए। जो शेष बच जाता है, इसी शेष क्वेश्चन में कंपटीशन होता है साथियों। जो इस शेष क्वेश्चन में बना लेगा, अच्छा परफॉर्मेंस कर देगा, उसका रिजल्ट बन जाएगा। और 21,391 पदों में यही हुआ है। और आपको बता दूं 21,391 पदों का जो बहाली हुआ है, यह बिहार पुलिस के इतिहास में सबसे साफ सुथरा बहाली हुआ है। इससे साफ सुथरा बहाली बिहार पुलिस के इतिहास में अभी तक नहीं हुआ है। और जो 19,838 पदों का साथियों भर्ती है, यह भी आप देखेंगे एक नया इतिहास रचेगा, और यह भर्ती भी सबसे साफ सुथरा भर्ती होने जा रहा है। अर्थात जो पढ़ने लिखने वाला लड़का है, जो कम मार्क्स भी लेके आएगा, 45, 50, 60 भी मार्क्स लेके आएगा, वो रिजल्ट डिजर्व करता है। इस वजह से जो भी नए अभ्यर्थी है 19,838 पदों के, आप लोग अपना तैयारी में जुट जाइए, जी जान लगाइए। और जो भी सोच रहा है कि हम गलत तरीका से इन करेंगे, तो आप लोग बक्से नहीं जाएंगे। अगर आपको लग रहा है कि गलत तरीका से हम इन कर जाएंगे, तो आप लोग मेरा पुराना वीडियो जाकर के देख लीजिएगा, किस तरह से अभ्यर्थी पकड़े जाते हैं। साथियों मैं एक एक ब्यौरा 21,003 का, एक एक दिन, एक एक सेकंड मैं उसको गुजारा हूं, उसको फील किया हूं, इस भर्ती को मैं देखा हूं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। गलत तरीका से इन करने का कभी सोचिएगा भी मत। ईमानदारी से पढ़िए, ईमानदारी से कार्य कीजिए, और ईमानदारी से आप अपना रिजल्ट बनाइए। साथियों ये वीडियो बेशक थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन आपको यह वीडियो देखना होगा। यह वीडियो आपका आंख खोलेगा, आपको मैं सच्चाई आज दिखाऊंगा साथियों। आप सोचिए, आपको यह सोचना होगा साथियों, 38 नंबर गया है, 38 नंबर नॉर्मलाइजेशन मार्क्स, नॉर्मलाइजेशन वाला मार्क्स गया है एससी कैटेगरी में महिला का। अर्थात उसका जो रॉ मार्क्स होगा निश्चित ही 30 या 32 मार्क्स होगा। अब एक चीज समझ जाइए, 19,838 पदों का बहाली भी 6 चरणों में होने वाला है। तो ये जो 6 चरणों में होगा, इसमें भी आप लोग देखेंगे, इसमें भी नॉर्मलाइजेशन होगा। 6 चरणों में आप लोगों का लिखित परीक्षा का मैं ब्यौरा लेकर के आया हूं साथियों। लिखित परीक्षा का जो आप लोगों का ब्यौरा है या एग्जाम का तिथि है, यहां पे दिया हुआ है, देखिए 13, 16, 20, 23, 27 और 30 जुलाई को आप लोगों का एग्जाम क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। और 26 जून से संभवतः आप लोगों का एडमिट कार्ड भी डाउनलोड होना प्रारंभ हो जाएगा। 13 जून वाला जो पेपर है साथियों, इस दिन आप लोग देखेंगे बिहार एसएससी का भी पेपर है। तो बिहार पुलिस का पेपर 13 जून वाला न तो आगे बढ़ेगा न तो रुकेगा साथियों। जो भी चेंजेज होना होगा वो बिहार एसएससी वाला में होगा। अर्थात इससे ये क्लियर है साथियों कि जो बिहार पुलिस का एग्जाम है 13 जुलाई से क्या हो रहा है, 13 जुलाई से आप लोगों का एग्जाम स्टार्ट हो जा रहा है। तो जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, आप लोग पहले एग्जाम देख लीजिए कितने चरण में हो रहा है। जब 6 चरणों में होगा साथियों, तो 6 चरणों में होगा तो यहां पर भी नॉर्मलाइजेशन होगा।
अर्थात जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, अगर रॉ मार्क्स अगर ठीक ठाक लेकर के आ रहे हैं तो उनका रिजल्ट 100% बनेगा। 100 में आप कोशिश करिए कि कैसे भी हमको 45 से 50 क्वेश्चन क्या करना है, सही करना है। अगर आपका सेट में 45 से 50 क्वेश्चन सही हो रहा है, इसका मतलब आप फाइनल रिजल्ट कर ले जाएंगे। अगर आप इतना भी नहीं कर पा रहे साथियों, तो आप रिजल्ट के हकदार नहीं है, आपका रिजल्ट किसी भी जन्म में नहीं होगा, यह सच्चाई है साथियों। अगर मैं लिखित परीक्षा का बात करूं कि पिछले साल कितना कट ऑफ गया था, पिछले साल क्या रहा था साथियों, तो आपको थोड़ा सा एक और डेटा देखना होगा। एक और डेटा में क्या देखना होगा कि पिछले साल कितना फॉर्म गिरा था और कितने अभ्यर्थी पार्टिसिपेट किए थे साथियों। अगर मैं बात करूं लिखित परीक्षा का पिछले साल, तो यहां पे टोटल अभ्यर्थी जो लिखित परीक्षा के लिए 6 चरणों में बैठे थे, वह बैठे थे 9,63,563 अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में बैठे थे 21,391 पदों में। जो आवेदन हुए कुल फॉर्म का 54% था, अर्थात 54% अभ्यर्थी उपस्थित होते हैं। और 19,838 पदों में भी आप 60% का एवरेज लेकर के चलिए, क्योंकि 60% तक उपस्थिति इस बार देखा जाएगा। वहीं पे बात करूं साथियों रिजल्ट कितना हुआ था, तो सीट का 5 गुना रिजल्ट हुआ था, अर्थात जितने अभ्यर्थी उपस्थित हुए थे उसका मात्र 10% या 11% के आसपास रिजल्ट हुआ था। अर्थात रिजल्ट का परसेंटेज क्या है, बहुत ही कम है। यह 10% उन्हीं का रिजल्ट होता है साथियों कि जो मेहनत करते हैं, जो सही दिशा में सही डायरेक्शन में तैयारी करने का कार्य करते हैं। उन लोगों का रिजल्ट नहीं होता जो सिर्फ और सिर्फ सेटिंग के चक्कर में रहते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ गलत डायरेक्शन में पढ़ते हैं, उनका रिजल्ट नहीं होता है। आप चाहते हैं कि आपका रिजल्ट हो तो आपको राइट डायरेक्शन में पढ़ना होगा। राइट डायरेक्शन में किस प्रकार से पढ़ेंगे वो हम आपको अभी बताएंगे आगे के वीडियो में। साथियों यहां पे ध्यान दीजिए, इस बार का जो भर्ती है 19,838, इसमें टोटल आवेदन हुआ है 17 लाख। कितना हुआ है साथियों? 17 लाख। ये आपके सामने डेटा है, 17 लाख आवेदन हुआ है, जिसमें इस बार उपस्थित होने का संभावना है साथियों, हम पिछला साल के बराबर ही उपस्थिति अगर दर्ज करा रहे हैं 54%, तो कम से कम 9,18,000 अभ्यर्थी 6 चरणों में बैठने वाले हैं, बिहार सिपाही का एग्जाम देने वाले हैं। और इसमें जो इस बार रिजल्ट बनेगा 99,190 अभ्यर्थियों का क्या बनेगा? रिजल्ट बनेगा। साथियों इस बार कंपटीशन पिछले साल की तुलना में इस बार टफ रहने वाला है। टफ क्यों रहेगा, उसके पीछे का कारण है साथियों, जो पिछले साल अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में पास हुए थे 1,07,000, राउंड फिगर में 1,07,000, इसमें से 21,000 अभ्यर्थियों का चयन हो गया है। अर्थात जो अभ्यर्थी 86,000 बच गए हैं, यह 86,000 इस बार भी लिखित परीक्षा में रिजल्ट बनाएंगे, इसका गारंटी है। हो सकता है कि 1-2 हजार रिजल्ट नहीं बनाए, लेकिन 86 का 86,000 अभ्यर्थी पुराने वाले ही रिजल्ट बनाएंगे। तो जो नए वाले अभ्यर्थी हैं, उन नए वाले अभ्यर्थियों में मात्र 13,000 ही अभ्यर्थी होंगे जिनका रिजल्ट बनेगा। अर्थात बिहार पुलिस के परीक्षा में 19,838 में नए अभ्यर्थियों को ज्यादा चुनौती का सामना करना पड़ेगा, पुराने अभ्यर्थियों को कम चुनौती का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि पुराने वाले अभ्यर्थियों का पहले से तैयारी ऑलरेडी है और इस बार जो दूसरी बार में वो तैयारी कर रहे हैं उनका तैयारी और भी निखर के आ गया है। तो हो सकता है कि पिछला बार जितना कट ऑफ गया है साथियों, इस बार भी कट ऑफ ज्यादा जाने का संभावना है। पिछला साल कितना कट ऑफ गया था ऑल कैटेगरी का, यह कैसे पता चलेगा? तो साथियों आपको बता दूं, लास्ट ईयर हम कट ऑफ बताए थे, लास्ट ईयर हम कट ऑफ बताए थे आपको, किस कैटेगरी का कितना कट ऑफ गया था, हम कट ऑफ किस आधार पर बताए थे, यह भी सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीएसबीसी कट ऑफ जारी करने का कार्य नहीं करता है। जब तक आप आरटीआई नहीं लगाएंगे तब तक वो कट ऑफ बताने वाला नहीं है। तो ऐसे स्थिति में कट ऑफ जानेंगे कैसे? तो साथियों लास्ट टाइम जो बिहार पुलिस 21,391 पदों का जो एग्जाम हुआ था, इस 21,391 पदों के एग्जाम का मैंने एनालिसिस किया था। 6 चरणों में जो एग्जाम हुआ था उसका A to Z मैंने एनालिसिस किया था, और एनालिसिस का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, या फिर मेरे जाएंगे प्लेलिस्ट में तो लिखा हुआ है बिहार पुलिस 21,391 एग्जाम एनालिसिस प्लेलिस्ट। उसको जैसे ही खोलेंगे ना साथियों, आपको 6 अगस्त का भी क्वेश्चन मिल जाएगा, 11 अगस्त का भी मिल जाएगा, 18 अगस्त, 21 अगस्त, 25, 28 जितना भी एग्जाम हुआ है साथियों जिलावार मिलेगा। जिलावार मतलब कि आपको भी पता है कि पिछले बार जो एग्जाम हुआ था प्रमंडल वाइज पेपर हुआ था, अलग अलग प्रमंडल में अलग अलग पेपर आ रहे थे, सभी जिला का पेपर आपको वहां पे देखने के लिए मिलेगा। तो जो भी अभ्यर्थी हैं 19,838 वाले या 21,391 वाले जो नहीं देखे हैं, आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो साथियों जब मैं एग्जाम का एनालिसिस करा रहा था, तो उस एग्जाम के एनालिसिस के दौरान साथियों जो मैंने अनुभव किया है ना, साथ ही साथ जो मैंने वोटिंग कराया था, मैं कम्युनिटी पोस्ट में अभ्यर्थियों से वोटिंग भी कराया था कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं।
उन्होंने अपना मार्क्स साझा किया था। इन दोनों चीजों को आधार बना करके साथियों हम एग्जैक्ट कैटेगरी वाइज कट ऑफ बताने का कार्य किए थे। कितना कट ऑफ गया था आइए उसको बताते हैं। उसके पहले की आपको हम इंपॉर्टेंट जानकारी दे दे साथियों, यहां पे QR कोड दिखाई दे रहा है। इस QR कोड को आप लोग स्कैन करके रख लीजिए या स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए। यह आपका जीवन बदलने वाला है। कैसे जीवन बदलेगा साथियों, आपको बता दूं कि 12 जून से हम लोग बिहार पुलिस मेगा मॉक टेस्ट का एनालिसिस स्टार्ट कर रहे हैं। मेगा मॉक टेस्ट शुरू कर रहे हैं पूरा बिहार लेवल पे। जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है उन दोनों का जो मिक्स है, कॉम्बो हम लोग क्या कर रहे हैं और करंट अफेयर एकदम डाल करके नया वाला हम लोग सेट तैयार किए हुए हैं। और उसी सेट का प्रत्येक दिन हम लोग क्या करने वाले हैं, टेस्ट लेने वाले हैं। और हम लोग टेस्ट लेंगे तो टेस्ट में आपको क्या क्या बताएंगे साथियों, क्वेश्चन का एनालिसिस तो होगा ही होगा, साथ ही साथ हम लोग उसमें कैटेगरी वाइज रिजल्ट जारी करेंगे कि एससी कैटेगरी के अभ्यर्थी टेस्ट दिए हैं तो कितना मार्क्स उठाए हैं, अर्थात एससी कैटेगरी का कट ऑफ कितना है, एसटी कैटेगरी का कितना है, ईबीसी कैटेगरी का कितना कट ऑफ है, बीसी कैटेगरी का कितना कट ऑफ है। हम लोग कैटेगरी वाइज कट ऑफ भी बताने का कार्य करेंगे। साथ ही साथ आप जिस क्वेश्चन को सही कर रहे हैं उस क्वेश्चन को कितने प्रतिशत अभ्यर्थी सही या गलत कर रहे हैं यह भी हम लोग बताने का कार्य करेंगे। और साथ ही साथ आपका मेधा सूची भी हम लोग जारी करेंगे, टॉप रैंक हम लोग जारी करेंगे, शुरू से लेकर के A to Z आपको PDF भी देने का कार्य करेंगे। ऐसा कोई भी आज तक बिहार पुलिस के इतिहास में नहीं किया है। आप टेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको हर चीज मिलेगा साथियों। और मेन चीज होता है एनालिसिस, आप जो टेस्ट दिए उस टेस्ट में क्या परफॉर्मेंस रहा है, आपने कहां गलती किया है, आपने कहां सही किया है, आपको कहां काम करने का जरूरत है, ये एक एक चीज हम लोग बताने का कार्य करेंगे। इस QR कोड को स्कैन करके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। साथियों आपको बता दूं हम लोगों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जो 2 घंटे में व्हाट्सएप ग्रुप साथियों फुल हो गया है ना। शॉर्ट वीडियो में डाला हूं, तो जो भी अभ्यर्थी उस ग्रुप में जुड़ गए हैं इस ग्रुप में मत जुड़िएगा, इसको स्कैन करेंगे तो व्हाट्सएप ग्रुप आपको मिलेगा। तो आपको इस ग्रुप में नहीं जुड़ना है, जो पुराने वाले में जुड़ गए हैं इसमें सिर्फ नए वाले अभ्यर्थी जुड़ेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। और इसको आप लोग शेयर कीजिए और बोलिए लोगों को जुड़ने के लिए। आप लोग बोल रहा हूं आप लोगों को साथियों कि 1 महीना में 30 आपको प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, आपका जीवन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। साथ ही साथ मैं मैराथन भी करा रहा हूं। मैराथन किस चीज का करा रहा हूं यह भी इंपॉर्टेंट है, उसको मैं बताता हूं, फिर मैं आ रहा हूं कट ऑफ पे। साथियों लास्ट ईयर जो क्वेश्चन पूछे गए थे बिहार पुलिस में 13 टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे या 13 सिलेबस यहां पे आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बिहार स्पेशल, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, करंट अफेयर और वर्ल्ड हिस्ट्री। कहां से कितने क्वेश्चन आए थे इसका पूरा मैं ब्यौरा लिया हूं। और आपको बता दूं यह ब्यौरा आपको कोई भी नहीं दे पाएगा। यह मैं अपने तजुर्बे से अभ्यर्थियों से पूछ करके मैं सारा का सारा डेटा क्या किया हूं, तैयार किया हूं। पिछले साल का एनालिसिस वाला लाइव वीडियो आप लोग जरूर देखिए, सारा का सारा चीज समझ में आ जाएगा किस एरिया से कितना क्वेश्चन आया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है साथियों हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री में तीन सिलेबस है, एंशिएंट, मेडिएवल और मॉडर्न हिस्ट्री, प्राचीन, आधुनिक और मध्यकालीन इतिहास भारत का। तो इसमें कौन कौन सा चैप्टर प्राचीन में पढ़ना है, कौन कौन सा मध्यकालीन में, कौन कौन सा आधुनिक में, उसका भी वीडियो मैं बना दिया हूं। इसको पूरा मैं खोल दिया हूं, ये जो सिलेबस है पूरा बांट दिया हूं साथियों। 200 कम से कम 150 चैप्टर होगा, सबको ये बांटेंगे साथियों अलग अलग जो इंपॉर्टेंट है उसको। साथियों आप लोग देख लीजिएगा वीडियो, उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और उसको आप लोग रिवीजन कर जाइए उतना चैप्टर को, आपका रिजल्ट रुकने वाला नहीं है। तो हम लोग साथियों जो मैराथन कराएंगे, मैराथन में क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आएंगे। जैसे मान लीजिए साथियों वर्ल्ड हिस्ट्री का हम मैराथन स्टार्ट किए तो 100 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री का रहेगा, जिसमें मैराथन आपका पूरा खत्म हो, मैराथन में पूरा आपका वर्ल्ड हिस्ट्री क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। 100 क्वेश्चन देख लेंगे। तो उसी प्रकार से साथियों बिहार स्पेशल का मैं 200 क्वेश्चन लेके आऊंगा। तो 200 क्वेश्चन जब आप बिहार स्पेशल का देख लेंगे तो बिहार स्पेशल रिवीजन हो जाएगा और सारा का सारा क्वेश्चन फंसेगा। और एक चीज मैं कह दे रहा हूं साथियों, अगर 30 दिन आप साथ दे दिए हमारा तो 30 दिन में आपका रिजल्ट बनाने का हम गारंटी लेते हैं साथियों, क्योंकि हम लोग जो काम करते हैं हम लोग को अपने काम पे भरोसा रहता है। और ये जब देखेंगे साथियों इतना बेहतरीन काम आपको कहीं भी दिखाई नहीं देगा। आप लोग पहला टेस्ट दीजिएगा, उसके बाद से आप लोग तुरंत देख लेंगे। साथियों लास्ट टाइम हम लोग टेस्ट स्टार्ट किए थे जिसमें एक दिन में पहले दिन 10,000 अभ्यर्थी आ गए और सर्वर क्या हो गया था, डाउन हो गया था। बीच में हम लोग यहाँ इंटरनेट का समस्या था जिसके वजह से हम लोग टेस्ट को बंद कर दिए थे, लेकिन इंटरनेट की समस्या को हम लोग दूर कर लिए हैं। ऐसे स्थिति में अब टेस्ट और आपका मैराथन रुकने वाला नहीं है। तो इतने टॉपिक का मैराथन होगा साथियों। साइंस है तो साइंस का इकट्ठे हम मैराथन करेंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी का इकट्ठे हम क्या करेंगे, मैराथन करेंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि आप लोग इस QR कोड को स्कैन करके व्हाट्सएप ग्रुप में क्या करिए, जुड़ जाइए जो भी अभ्यर्थी हैं साथियों। 30 दिन
में आपका हम दिशा बदल देंगे, इतना कंटेंट आपको दिमाग में दे देंगे कि आपका रिजल्ट बनना क्या है तय है। जो पहले से पढ़े हुए हैं उनका रिवीजन होगा, जो नए वाले अभ्यर्थी हैं उनको नया सीखने के लिए मिलेगा। क्लास का शेड्यूल क्या होगा, टाइमिंग क्या होगा साथियों, मैं आपको तुरंत बता दूंगा और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अभी व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग जुड़िए, इसमें टेस्ट अनाउंस है 12 बजे 12 जून से आप लोगों का टेस्ट स्टार्ट हो रहा है 12 जून से। तो हम लोग सोच रहे हैं कि जो टेस्ट का टाइमिंग रखे उसी टाइमिंग को रखे जिस टाइम आप लाइब्रेरी में होते हैं। तो संभवतः 12 बजे में 12 PM पे आप लोगों का हम लोग टेस्ट का टाइमिंग रखने वाले हैं। वो टाइमिंग हम लोग डिसाइड कर लेंगे 11 बजे रखेंगे कि 12 बजे। उसका एनालिसिस किस प्रकार से होगा वो आपको 1 से 2 दिन में देखने के लिए मिल जाएगा। हम लोगों की टीम उस पर क्या कर रही है, कार्य कर रही है। तो साथियों आपको बस 1 से 2 दिन वेट करना है। तो साथियों ये रहा आप लोगों का तैयारी, आप लोगों का सिलेबस किस हिसाब से करना है। अब आते हैं लास्ट ईयर के कट ऑफ पे। साथियों लास्ट ईयर का कट ऑफ जो मैं तैयार किया था, साथियों लास्ट ईयर जो कट ऑफ गया था कैटेगरी वाइज साथियों यहां पे देखिए मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया था, मैं फीमेल का ही बता रहा हूं। चैनल पे पड़ा हुआ है, चैनल पे आप लोग जाइएगा, लाइव क्लास के पॉपुलर वीडियो में देखिएगा, वो आपको दिखाई दे देगा जो मैं कट ऑफ बनाया था। एससी कैटेगरी का मैं बताया था फीमेल का 43 से 48, मिनिमम 43 है ना। और आप लोग देखिए कितना गया था 38। जब मैं 43 बताया था तो लोग हंस रहे थे, कह रहे थे कि 43 नहीं जा सकता है। साथियों 43 जो मैं बताया उससे भी कम गया है। इससे यह पता चलता है ना साथियों कि जो व्यक्ति एनालिसिस करता है एग्जाम का, जो व्यक्ति क्वेश्चन को देखता है और जो वोटिंग करा करके रिजल्ट तैयार करता है वो सेम होता है ना। साथियों यहां पे देखिए जो लास्ट ईयर कट ऑफ गया था, कट ऑफ मैं बता देता हूं। यूआर मेल का कट ऑफ गया था 57 से 62 और फीमेल का कितना गया है 56 से 60। 57 से 62 ही यूआर का कट ऑफ क्यों गया, उसके पीछे का कारण क्या है यह जानना जरूरी है। बहुत सारे अभ्यर्थी सोचते हैं कि नहीं मेरा रिजल्ट, मैं तो 60 क्वेश्चन सही किया था, इसके बावजूद भी रिजल्ट नहीं आया। साथियों आपको बता दूं, आप परीक्षा दे करके आते हैं तो आपको कभी यह नहीं लगता है कि मेरा परीक्षा खराब हुआ है। आप 60 क्वेश्चन सही किए हैं आपको लगता है, लेकिन हो सकता है कि आप 60 नहीं आप 55 क्वेश्चन ही क्या किए हो, सही किए हो। इस वजह से भी बहुत सारे अभ्यर्थियों का रिजल्ट नहीं आता है। तो साथियों लास्ट ईयर जो आप 62 नंबर कट ऑफ देख रहे हैं, 57 से 62 क्यों गया था कट ऑफ, उसके पीछे का क्या कारण है साथियों। तो लास्ट ईयर जो पेपर था वो मॉडरेट था, इजी टू मॉडरेट है ना। इजी टू मॉडरेट का मतलब साथियों 40 से 45 क्वेश्चन ऐसे आ रहे थे कि जो प्रत्येक अभ्यर्थी क्या कर सकते थे, बना सकते थे। जो एवरेज तैयारी करने वाला है, जो पहले आर्मी का तैयारी करता था सिपाही का फॉर्म भर दिया, कोई जीडी का तैयारी करता है वो भर दिया सिपाही का फॉर्म, या फिर कोई अदर एग्जाम का तैयारी कर रहा है, यूपी वाले हैं बिहार में आ गए, वो सभी के सभी अभ्यर्थी या एस्पिरेंट 40 से 45 क्वेश्चन सही कर सकते थे। इसके अलावा 40-45 के अलावा जिन अभ्यर्थियों का 20 नंबर तक तैयारी था ना, 20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा वो कर सकते थे, उन सभी का रिजल्ट क्या हो गया है, बन गया है। क्योंकि 40 से 45 क्वेश्चन के बाद जो क्वेश्चन का लेवल था मॉडरेट हो गया था, इजी नहीं था, थोड़ा सा टफ हो गया था। इसी वजह से क्वेश्चन आप देखेंगे कट ऑफ यूआर का 57 से 62 गया था। और ये एग्जैक्ट कट ऑफ है। 21,391 पदों के जो अभ्यर्थी हैं जिनका लिखित परीक्षा में रिजल्ट हुआ है, आप उनसे खुद पूछिएगा, वो कहेंगे कि सर हम 60 तक सही किए थे अपने मन से, खूब बढ़िया, और उसके बाद से हम जो अटेम्प्ट किए थे उसमें मेरा क्या हुआ था, रिजल्ट हुआ था। साथियों आप लोग कोशिश करिए कि 45 से 50 तक तो सही होना ही चाहिए हर हालत में। अगर इतना सही नहीं हो रहा है तो रिजल्ट नहीं बनेगा, बहुत मुश्किल है ना। यहां पे कैटेगरी वाइज देखिए, अगर मैं बात करूं बीसी कैटेगरी में, मैं आपको यह भी बता देता हूं कि किस कैटेगरी में ज्यादा कंपटीशन रहता है साथियों। ये जो बीसी कैटेगरी है, यहां पे कंपटीशन बहुत ज्यादा रहता है। सबसे डेंजरस जोन है बीसी कैटेगरी। यूआर कैटेगरी डेंजरस नहीं है क्योंकि यूआर कैटेगरी में अभ्यर्थी ही नहीं है। जो असल में यूआर कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं उनकी संख्या कम है। सब नीचे वाले जो कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं, यही सभी के सभी अभ्यर्थी जाकर के इस सीट को यूआर को भरने का कार्य करते हैं। ये चीज भी आप लोग आज जानिए आज के वीडियो में। तो साथियों यहाँ पे जो बीसी कैटेगरी का कट ऑफ लास्ट टाइम गया था 54 से 57 मेल का, और फीमेल का गया था 53 से 55। इसके अलावा ईबीसी में 52 से 56 मेल का और फीमेल का गया था 48 से 50। ईडब्ल्यूएस का 53 से 55 और यहां पे ईडब्ल्यूएस का फीमेल का 50 से 51। साथियों इस बार जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का कट ऑफ रहेगा, इस बार भी लो रहेगा। साथ ही साथ जो एससी कैटेगरी है, एससी कैटेगरी का 48 से 54 लास्ट टाइम और फीमेल का ये कट ऑफ गया था। साथियों आपको बता दूं, जो एससी कैटेगरी है और जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, आप लोग वर्दी आज ही सिलवा लीजिए, आपका लिखित परीक्षा में रिजल्ट होना तय है। क्योंकि पिछली बार जितने भी पढ़ने वाले थे एससी कैटेगरी में, सबका चयन 21,000 में हो गया। 19,838 पदों में सीट भी नहीं भरेगा एससी कैटेगरी का, यह भी हो सकता है कि सीट खाली रह जाए। साथ ही साथ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी कंपटीशन नहीं है, कंपटीशन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी क्या है, बहुत ज्यादा
बहुत ज्यादा कंपटीशन यहाँ पे नहीं है। जो टफ कंपटीशन जिस कैटेगरी में होने वाला है, बीसी कैटेगरी में समझ लीजिए कि बीसी कैटेगरी में सीट के लिए खूनी खेल होता है, अर्थात बहुत ज्यादा यहाँ पे कट ऑफ जाता है। एसटी कैटेगरी का भी कट ऑफ साथियों इस बार क्या रहेगा, ठीक ठाक रहेगा। ईबीसी कैटेगरी में कट ऑफ में थोड़ा सा रिलीफ रहता है क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी क्या होता है, ज्यादा होता है। तो जो बीसी कैटेगरी वाले हैं, जो यूआर कैटेगरी वाले हैं और जो एसटी कैटेगरी वाले हैं, इनको 3 घंटा के जगह 6 घंटा पढ़ने का जरूरत है, 6 घंटा के जगह पे इनको 12 घंटा पढ़ने का जरूरत है। तो ये 3 कैटेगरी अपना देख लीजिए, पूरा जी जान लगा के मेहनत करिए। जो ईबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी कैटेगरी वाले हैं, आप लोग मेहनत करिए, उतना सही कर लीजिए कि कम से कम आपका रिजल्ट बन जाए। आप सोचिए 38 नंबर कट ऑफ जा रहा है, तो भाई 38 नंबर भी लाने के लिए तैयारी कर लो। अगर इतना भी नहीं आ रहा है ना, तो रिजल्ट आप डिजर्व नहीं करते हैं। भूल जाइएगा कि किसी जिंदगी में आपका रिजल्ट होगा। आपका रिजल्ट किस प्रकार से होगा, सही रणनीति से होगा साथियों। यह किस प्रकार से पढ़ना है, किस एरिया पे काम करना है, इसको आपको ध्यान रखना होगा। मैं आपको आज बता देता हूं, जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, वो अगर बिहार पुलिस का एग्जाम निकालना चाहते हैं तो उनका सबसे पहले साइंस पे कमांड होना चाहिए। अगर उनका ये साइंस पे कमांड हो गया ना साथियों, यहां से लगभग 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 25 से 30 क्वेश्चन। और इसमें जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी पे जो कमांड कर लिया ना, और साथ साथ ये जो बिहार स्पेशल है, बिहार स्पेशल और साइंस को अगर अच्छा से तैयारी कर लिया ना, ये आपका बेस बना देगा। क्या करेगा, बेस बना देगा। और यही आपका बेस क्या करेगा, रिजल्ट में कन्वर्ट कर देगा। थोड़ा बहुत आप हिस्ट्री पढ़ लीजिए, थोड़ा बहुत पॉलिटी ज्योग्राफी पढ़ लिए, थोड़ा बहुत वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ लिए, आपका रिजल्ट क्या करेगा, बना देगा। हिंदी, इंग्लिश, मैथ ये सब बनाता है एवरेज अभ्यर्थी, 2 4 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेता है। जो करेंट अफेयर है, करेंट अफेयर आप देखेंगे बिहार से रिलेट करके पढ़ना है। मैं क्लास स्टार्ट करूंगा तो एक एक चीज टेस्ट के माध्यम से आपको मैं क्या करूंगा, अच्छे से और गाइड कर दूंगा। जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स भी आपका 6-7 क्वेश्चन का रोल प्ले करता है, जो सभी अभ्यर्थी छोड़ के आते हैं। तो इसमें भी जो इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना है, मैं आपको वीडियो में बता दिया हूं। पहला जो सिलेबस पूरा इसको एक्सप्लेन करके बताया हूं, उसको आप लोग देख लीजिएगा साथियों। आगे का जो भी क्लास होगा, उस क्लास के माध्यम से मैं आपको सारा जानकारी दूंगा। आप लोग पहले इस QR कोड को स्कैन कर लीजिए। और आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एक हार्ट का इमोजी जरूर डालिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए अभी आपसे लेते हैं विदा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बाय।